तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल MSA VU Services में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है MTH-202 यानी कि Mth202 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि आ चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। और सोल्यूशन को कंप्लीट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में जो मिड टर्म की होम एक्टिविटीज़ हैं स्प्रिंग 2021 की वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो रोज़ाना कोई ना कोई असाइनमेंट और GDBs वगैरह आती हैं और क्यूज़ भी आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 to 9 तक ये ली गई है। इसके टोटल मार्क 10 हैं और स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर है हमारा और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नेम है और MTH-202 सब्जेक्ट का कोड है। तो इसकी ड्यू डेट है 20 मई 2021। 20 मई तक आप जमा करवा इसको सबमिट करानी है, आपने अपलोड करानी है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो इसके बाद आ जाता है प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई मैं सिंपली आपको बता देता हूँ जो हर असाइनमेंट में होती हैं। तो 1 to 9 लेक्चर से ली गई हैं और कोई भी असाइनमेंट जो ईमेल के थ्रू सबमिट कराई जाएगी, ईमेल की जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इसके अलावा आपने MS वर्ड फॉर्मेट में फ़ाइल सबमिट करानी है और आप मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल इक्वेशन और सैम्पल्स के लिए। और आपने ऊपर जो है अपनी ID ऑन द टॉप ऑफ योर फाइल। तो ये इन्होंने इस दफ़ा नई शर्त डाली, अभी आपने ऊपर ID अपनी लिखनी है। तो पहले ये नहीं होती थी और ड्यू डेट के बाद कोई भी असाइनमेंट जमा नहीं होगी। और इसके बाद है तो अगर कॉपी की हुई है किसी की असाइनमेंट तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी मीनिंगलेस एडिटिंग के साथ। तो इसके अलावा जो है भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने कोई भी नहीं रखना, डू नॉट यूज़ बैकग्राउंड कलर, कोई भी बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं करना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखें जी, ये हमारा क्वेश्चन है MTH-202 असाइनमेंट नंबर 1 का। तो 10 नंबर के क्वेश्चन है लेट द यूनिवर्सल सेट U। हमने एक यूनिवर्सल सेट U देना है तो बी द सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स पर मुश्तमिल होगा। एंड और एक सेट दिया हुआ है A इक्वल टू X बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू X एंड X लेस देन इक्वल टू 5। एंड अब आगे सेट B दिया हुआ है जो जे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में। और B सेट है X बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर 3 लेस देन इक्वल टू X एंड X लेस देन 9। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट है इसका A यूनिट B होल कम्प्लीमेंट और इसका B पार्ट है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन फाइल। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये आ गया हमारी सोल्यूशन फाइल। तो सोल्यूशन फाइल में सबसे ऊपर आपने जैसा कि लिखा हुआ है नेम लिखना है। इसके अलावा आपने इधर अपनी VU ID लिखनी है। VU ID के बाद अपनी असाइनमेंट नंबर 1 Mth202 स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर आ गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपने कॉपी करके इधर लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया और आगे चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम नीचे चलते हैं। तो ये देखें जी, राइट द गिवन सेट्स इन सिंपल फॉर्म। जो ऊपर दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इन्हें सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटीजर्स है वो ऑल उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर होते हैं 0 से आगे, वो जो इंटीजर होते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम होते हैं और 0 भी साथ होता है। तो इसके अलावा जो हमारा सेट A दिया हुआ है वो सेट है जी 1 2 3 4। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ ऊपर जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है। तो यही बनता है एक दफ़ा पढ़ के। तो ये दिया हुआ है X बिलोंग्स टू Z। X जो कि है वो इंटीजर है, जो 0 है वो लेस देन X है और जो X है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो जो 0 है वो लेस देन X है यानी कि X 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, और 5 से छोटा है या बराबर है। 0 से बड़ा, 5 से छोटा या बराबर। तो 0 से बड़ा 1, 5 से छोटा या बराबर, 1 से लेके 5 तक आ गया सेट A। इसी तरह हम देखते हैं सेट B को। तो सेट B है X बिलोंग्स टू Z। X हमारा जो है वो इंटीजर है, Z को इंटीजर से ज़ाहिर करते हैं। तो जो इंटीजर है उसको Z से ज़ाहिर करते हैं। तो ये आ रहा है X ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड लेस दैन 9। अब X में है जो वो 3 इंक्लूड होगा क्योंकि ये इक्वल टू है ग्रेटर दैन के साथ, और जो 9 है वो इंक्लूड नहीं होगा, 8 तक होगा। तो जो हमारा X का B सेट आएगा वो हमारा आएगा 3 से लेके 8 तक। तो ये देखिए जी, हमने B सेट लिख लिया 3 से लेके 8 तक। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से वी मूव टू द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे जाते हैं। पार्ट 1 है A यूनियन B कम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B कम्प्लीमेंट इसमें हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हमने U माइनस A यूनियन B फाइंड करना है।
तो u माइनस इसका मतलब है भाई u के वो अरकान जो a यूनियन b में नहीं है, और इसे आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं भाई a यूनियन b हम लेंगे और a यूनियन b और जो u के मुश्तरक और कॉमन नंबर्स होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, जो बाकी बचेंगे u के वो हम लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नो फर्स्ट वी फाइंड a यूनियन b। तो सबसे पहले हमें a यूनियन b फाइंड होगा। अगर हमें a यूनियन b फाइंड करेंगे तभी हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये इजी है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इतना। तो अगर a यूनियन b हमने फाइंड करना है तो हमने a सेट लिख लिया, ये ऊपर जो हमने बनाया था इसको सेट फॉर्म में लिखा था। उसी तरह ये यूनियन का साइन आ गया दरमियान में, आगे फिर b सेट आ गया। तो इसके यूनियन क्या होता है, यूनियन में आता है जो दोनों के अरकान तमाम अरकान हैं वो आ जाएंगे। जो कॉमन अरकान होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हम एक दफ़ा लिखेंगे। ए के भी सारे अरकान आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। और जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उन्हें हम सिंगल दफ़ा लिखेंगे, दोनों दफ़ा नहीं लिखेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर 5A में भी आ रहा है और सेट B में भी आ रहा है, तो हम 5A की दफ़ा लिखेंगे, और जो 3 है वो भी दोनों में आ रहा है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो इन दोनों को हम जब करते हैं इकट्ठा तो ये बन रहे हैं 1 से लेके 8 तक। तो ये हमारा आ गया A यूनियन B। तो A यूनियन B सेट आ गया। तो अब हम कम्प्लीमेंट फाइंड करने के काबिल हो चुके हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा आ गया कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो हमने अपना U सेट लिखा। U सेट हमारा है, हमने -2 से ये जो डॉट लगे हुए इसका मतलब है आगे 100 आगे जाता जाता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है, तो अनलिमिटेड है ये। और आगे जैसे 9 से आगे जा रहा है तो ये भी आगे अनलिमिटेड है। ये सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है गिवन यूनिवर्सल सेट के लिए, यूनिवर्सल सेट हमारा। तो हमने इसको -2 से 9 तक लिखा है क्योंकि इन्हीं के दरमियान हमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं, इसमें जो इन्वॉल्व हैं, तो हम इतने तक ही लिखेंगे। तो हमने इसको करना है, इसमें से माइनस हमने यू के वो अरकान जो A यूनियन B में नहीं है वो लिखने हैं। और दूसरी बात कि जो A यूनियन B के वो अरकान जो B में हैं वो हमने नहीं लिखने। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू होकर 8 तक है, तो हमने 1 से शुरू होकर 8 तक नहीं लिखना, बाकी सारे लिखने हैं। तो जैसा कि -2 हमें लिखना है क्योंकि ये दूसरे सेट B में नहीं है, तो हमने लिख दिया -1 भी लिख दिया, 0 भी उधर नहीं है B में वो भी हमने लिख दिया, 1 इधर भी है उधर भी है कैंसिल हो गया, 2 इधर भी है उधर भी है कैंसिल हो गया। इसी तरह 8 तक यहाँ भी मौजूद हैं यूनिवर्सल सेट में भी और A यूनियन B सेट में भी मौजूद हैं, तो ये हमारे हो गए कैंसिल। तो आगे हमारा 9 आ गया, 9 तो फिर आगे 100 ये हमारा आ गया इसका फर्स्ट का सलूशन आ गया। इसके बाद मैं आपको इसका मैथ टाइप में भी बताऊंगा भी आपने कैसे ये साइन लगाने। हाँ, इसमें भी आपको साइन बता देता हूँ। MS वर्ड में आपने मैथ टाइप इंस्टॉल किया हुआ है, ये ऊपर हमारा आ रहा है मैथ टाइप, यहाँ पे मेरा माउस जा रहा है ऊपर जो बार दिया हुआ है। तो मैथ टाइप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे मैथ, तो ये सारे सिंबल आ गए इधर। ये पड़ा है हमारा यूनियन का, ये पड़ा है हमारा इंटरसेक्शन का, और ये हमारे पड़े हैं दूसरे लेस दैन ग्रेटर दैन, ये प्लस माइनस का पड़ा है शुरू में, ये इक्वल टू नॉन इक्वल टू बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, वो भी इधर ही सारे पड़े हैं। तो ये हमारे इसके सिंबल्स, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको मैथ टाइप में बताता हूँ वहाँ पे कैसे पढ़ें। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं MS वर्ड में ही। तो हमारा पार्ट नंबर 2 है भी A इंटरसेक्शन B का होल कम्प्लीमेंट। हमने पहले में A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट मालूम किया और इसमें हमने A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो फाइंड करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है हमारा A इंटरसेक्शन B, तो हम पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे। सेट A भी हमें मालूम है, सेट B भी हमें मालूम है। तो इंटरसेक्शन कौन सा होता है, इसमें कॉमन अरकान आते हैं। तो A में भी और B में जो कॉमन अरकान होंगे वो हम कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम नीचे लिख लेंगे A इंटरसेक्शन B वाले सेट में। तो इसमें 1 सेट A में मौजूद है, सेट B में नहीं है। 2 सेट A में मौजूद है, सेट B में नहीं है। 3 सेट A में भी मौजूद है, सेट B में मौजूद है, तो हम इसे नीचे लिख लेंगे 3 को। तो इसी तरह 4 भी मौजूद है दोनों तरफ और 5 भी मौजूद है दोनों तरफ। आगे 7 और 8 जो है वो B में मौजूद है, A में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट आ गया वो 3, 4 और 5 आ गया। तो इसी तरह अब हमने A इंटरसेक्शन B मालूम हो गया, तो अब हम A इंटरसेक्शन B होल का कम्प्लीमेंट मालूम करने के काबिल हो चुके हैं। तो चलिए हम इसका कम्प्लीमेंट देखते हैं। तो इसी तरह हमने पहले की तरह पार्ट 1 की तरह हमने यूनिवर्सल सेट लिखा U, इसके बाद माइनस जो हमारा A इंटरसेक्शन B, तो माइनस का है जो इसके B सेट के जो A इंटरसेक्शन B के होंगे वो U में से माइनस हो जाएंगे। तो जैसा कि 2 एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये A इंटरसेक्शन B में नहीं है। -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1, 2 और 3 देखें जी। 3 हमारा यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है और A इंटरसेक्शन B में मौजूद है, जो ये हो गया कैंसिल। 4 मौजूद है, वो भी हो गया कैंसिल, नीचे नहीं आएगा। 5 मौजूद है तो ये भी कैंसिल हो गया।
अब 6, 7 और 8 और 9 ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है, तो ये नीचे आ जाएंगे। तो हमें इंटरसेक्शन में जो यूनिवर्सल सेट में हमें ये करना होता है भाई जो दोनों के कॉमन अरकान है वो हमें नहीं लिखने, तो और बाकी जो यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा सेट, उसके जो भी अरकान होंगे वो लिखेंगे। हाँ अलबत्ता जो दूसरा सेट होगा यूनिवर्सल के अलावा उसमें कोई अरकान मौजूद हों और यूनिवर्सल में ना हो तो वो हम नहीं लिखेंगे। अगर यूनिवर्सल में वो अरकान जो यूनिवर्सल में मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में ना हों वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन इसका एमएस वर्ड में। तो देखें जी अब हम मेरे मैथ टाइप में आ चुके हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिखना है तो यहाँ पे कैसे लिखें, सैम्पल्स कहाँ कहाँ पड़े हैं मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता देता हूँ। तो ये जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है यहाँ पे, अब ये देखें ये बिलोंग्स टू पड़ा है पहला, इसके साथ इसी के आगे हमारा आया नॉट बिलोंग्स टू, उसके आगे हमारा आ गया यूनियन पड़ा है, ये यूनियन पड़ा है, इसके साथ हमारा इंटरसेक्शन पड़ा है। तो ये जो छोटे यूनियन इंटरसेक्शन है ये आपने इस्तेमाल करना है, ये जो बड़े हैं ये इनका ये यूनियन इंटरसेक्शन नहीं है, ये आगे इस्तेमाल होते हैं मैथ, ये भी मैथ के सिंबल्स हैं, ये यूनियन इंटरसेक्शन नहीं है। आपने ये जो मैंने बताया शॉर्ट छोटे यही आपने यूज़ करने हैं, यही असल इंटरसेक्शन और यूनियन के सिंबल्स हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ब्रैकेट्स लगानी है उसे सेट के लिए तो आपने शिफ्ट प्लस जो ब्रैकेट करली ब्रेसेस का ऑप्शन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जिस बटन पे आपने वो बटन दबाना है शिफ्ट प्लस, तो वो हमारा आ जाएगा। तो जैसे मैं करके दिखा देता हूँ तो ये देखें जी ये हमारा आ रहा है, जितनी दफ़ा ब्रैकेट्स लगाने चाहें आप। तो इसके अलावा आज की असाइनमेंट में मैथ टाइप का कोई सिंबल भी नहीं है। तो आपने ऐसे आप अपने मैथ टाइप पे भी सोल्यूशन बना सकते हैं। तो लेकिन आपने फिर यहाँ से कॉपी करके उसे एमएस वर्ड में करना है और एमएस वर्ड से फिर वो फाइल आगे आपने अपलोड करनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।